गुड मॉर्निंग बच्चों। 13 अक्टूबर 2020 यानी ट्यूसडे के दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट क्लास के लिए वर्कशीट नंबर 86 लेकर आई हूँ, जो कि डिज़ाइन की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा। लेकिन वर्कशीट को शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी लोग कोरोना वायरस से बचाव करें, मास्क पहने बिना घर से बाहर ना निकले, हाथों में हैंड सैनिटाइजर्स लगाते रहें या फिर साबुन से अपने हाथों को बार बार धोते रहें। इसी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। इन गाइडलाइंस के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमेशा बच्चों वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाती हूँ कि नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम और डेट, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मेंशन करनी है। अब आज की वर्कशीट शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है लेट्स काउंट। क्या टाइटल है? लेट्स काउंट। तो दो बच्चे हैं दोस्तों, पिंकी और राजू। तो अपनी अलमारी की सफाई करते हुए पिंकी और राजू को अपनी कक्षा में बनाई हुई एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। इस तस्वीर को देखकर वो दोनों ही बहुत खुश हुए। उन्होंने तस्वीर में दिखाई दे रही चीजों को गिना और उनके बारे में कुछ पंक्तियां भी लिखी। तो तस्वीर कैसी थी? ये वाली तस्वीर उनको मिली। ठीक है, अब उन्होंने इस तस्वीर में जो भी चीज़ इनको दिखाई दी वो सारी चीज़ें उन्होंने काउंट की। अब क्या क्या दिखाई दिया होगा उनको? तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर उनको एक पेड़ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर कितने फल लगे हुए हैं? पेड़ पर कौन से फल लगे हुए हैं पहले आप ये बताइए। कौन सा फल लगा हुआ है पेड़ पर? पेड़ पर लगा हुआ है एप्पल यानी सेब। तो कितने सेब लगे हुए हैं पेड़ पर? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने सेब हैं? 9 सेब हैं। तो ये 9 हमें कहाँ लिखना है? पेड़ पर 9 सेब लगे हैं, 9 सेब लगे हुए हैं। नेक्स्ट, सड़क पर। सड़क कहाँ है? ये रही सड़क, है ना। तो सड़क पर क्या है? सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। तो कितनी गाड़ियां चल रही हैं? काउंट कीजिए। 1 2 3। कितनी गाड़ियां हैं? 3 गाड़ियां हैं। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इसी तरीके से तालाब में क्या तैर रही है? बत्तखें। तो कितनी बत्तखें तैर रही हैं आपको वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन कहाँ पर है? ध्यान से देखिए, ये रही हमारी प्यारी मेट्रो ट्रेन। पूरी पिक्चर में कितनी मेट्रो ट्रेन है? एक ही है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। मेट्रो के पुल में कितने खंबे दिखाई दे रहे हैं? ये आपको खुद से करना है। मेट्रो के पुल के खंभों को गिनना है और उनको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन दी एंड एक और चीज रह गई है। फूलों के डैश पौधे हैं। इस तस्वीर में आपको फूलों के पौधे दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, पिंक कलर के सुंदर सुंदर फूल। कितने फूलों के पौधे हैं? ये पौधे आपको गिनने हैं। तो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कितने हैं फूलों के पौधे? 10। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। इस तरीके से हम इस तस्वीर में बनी हुई चीज़ों को काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस तस्वीर में और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं। उनकी तस्वीर बनाइए या फिर उनके नाम लिखकर आपको उनका नंबर बताना है। तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने नहीं गिनी लेकिन हम गिन सकते हैं? सबसे पहले तो आप सभी का जवाब होगा कि बच्चे। तस्वीर में बच्चे तो गिने ही नहीं कितने बच्चे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस तस्वीर में 2 बच्चे हैं। क्या है? 2 बच्चे। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट, फूलों में कितने पत्ते हैं? हरे रंग के कितने पत्ते हैं हम ये भी काउंट कर सकते हैं। तो ये आपको काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है कि कितने पत्ते हैं फूलों में। ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन सी चीज़ें बराबर संख्या में हैं? आपने ये पूरे फिलअप्स भरे। इसके बाद जब ये फिलअप आप ठीक से भर लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें बराबर संख्या में हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर को ध्यान से देखो बच्चों। इस पूरी पिक्चर में 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी। कितनी गाड़ियां हैं? 3 गाड़ियां हैं।
तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। मेट्रो के खंबे देखिए, मेट्रो के पिलर के खंबे, मेट्रो के पुल के खंबे 1 2 3, ये भी 3 है, तो गाड़ियां भी 3 हैं और मेट्रो के पुल के खंबे भी 3 हैं, तो दोनों बराबर हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि गाड़ियां और मेट्रो के पुल के खंबे, क्या, मेट्रो के पुल के खंबे, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी चीज सबसे अधिक संख्या में है? तो जिस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक और बार मैं आपको बोल रही हूं कि अगर आपने ये फिलअप्स पूरी तरीके से भर लिए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी चीज है। ध्यान से देखिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। और कौन सी चीज सबसे कम संख्या में है, सबसे कम नंबर किसका है? यह तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए मेट्रो, मेट्रो कितनी है? सिर्फ 1 है पूरी पिक्चर में, और कहीं मेट्रो नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पर मेट्रो है। तो सबसे कम संख्या में कौन सी चीज है? वो है मेट्रो। क्या है? मेट्रो। एक क्वेश्चन आपके लिए ये छोड़ दिया कि कौन सी चीज सबसे अधिक संख्या में है। फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो बच्चों, काउंटिंग तो आती होगी। पेरेंट्स के लिए यहाँ पर सुझाव ये है कि बच्चों को अपने घर में मौजूद वस्तुओं को गिनने का प्रैक्टिस करवाइए। एक ही तरीके की वस्तु होनी चाहिए। पेरेंट्स, जैसे कि अगर आप गिलास दे रहे हैं बच्चों को तो गिलास ही आप उनको काउंट करवाएंगे। अगर उनको कटोरियाँ दे रहे हैं, बाउल्स दे रहे हैं तो सिर्फ कटोरियाँ या बाउल्स ही आप काउंट करवाएंगे। बुक्स दे रहे हैं तो बुक्स ही काउंट करवाएंगे। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर तरह की चीज़ों को काउंट करवाएंगे, अलग अलग चीज़ों को काउंट नहीं करवाएंगे। यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। CAB का मैसेज क्या है, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मास्क पहनिए और कोविड-19 को हराइए। और इतना ही नहीं बच्चों, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते रहिए या फिर साबुन से अपने हाथ बार बार धोते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। कोरोना वायरस को हराते रहिए और इसी तरीके से स्वस्थ और मस्त रहिए। हम कल मिलेंगे एक बार फिर से। गॉड ब्लेस यू ऑल।